डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिनके आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं, उनका नाम है जेरोम ब्रूनर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हें बहुत लंबी ज़िंदगी मिली, लगभग 101 वर्ष की ज़िंदगी। इनका प्रोफ़ेशनल करियर भी बहुत लंबा रहा और इस दौरान इनका योगदान भी जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कुछ विचार, खासकर डिस्कवरी लर्निंग, मोड्स ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन या जिसको लर्निंग मोड्स भी कहते हैं, या स्पाइरल करिकुलम, करिकुलम के अरेंजमेंट, बहुत सारे एरियाज़ में इनका बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, खास करके कॉग्निटिव साइकोलॉजी में और कॉग्निटिव लर्निंग थियरी में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये पियाजे से प्रभावित थे, पियाजे के बहुत सारी बातों को उन्होंने माना और कई बातों को नहीं भी माना। पियाजे जो थे वो प्योर कॉग्निटिविस्ट थे, ये भी कॉग्निटिविस्ट थे, लेकिन बाद के फेज़ में इन्होंने बहुत क्लियरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कल्चर और एनवायरनमेंट और सिग्निफिकेंट अदर्स इनके कंट्रीब्यूशन से जोड़ के देखा है। कॉग्निटिव ग्रोथ इनके हिसाब से, ब्रूनर के हिसाब से, अ, तभी होता है जब इंसान की जो बेसिक कैपेबिलिटीज हैं और जो कल्चर ने जो तकनीक विकसित किए हैं, वो दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तभी वो जो कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ती हैं और कैपेबिलिटीज जो है वो बाहर आती हैं। इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लर्निंग मोड्स पे है कि लर्निंग कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये है कि हमारी मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन और कोई नॉलेज कैसे रिप्रेजेंटेड होती है, वो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। तीन तरीके के मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की है ब्रूनर ने, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, एक्शन एक्शन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन जो इमेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो लैंग्वेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, जिसको कि हम कई बार एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये उम्र के साथ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रूप में डेवलप होती है, लेकिन ये आपस में ऐसा भी नहीं कि इसके बाद ये डेवलप होगा, उसके बाद ये डेवलप होगा। इनकी डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। हालांकि इतना है कि पहले इनएक्टिव बच्चे में पहले इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन डिस्कस डेवलप होती है, फिर आइकॉनिक और फिर सिंबॉलिक। इसको इससे समझें, इनएक्टिव मतलब जब हम मूवमेंट या एक्शन या मोटर मूवमेंट के से जो चीजें याद रखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये बच्चों में ही हो, बड़ों में भी बहुत सारी जो लर्निंग है वो इनएक्टिव मोड में होती है। एक्शन के थ्रू ही हम उसको सीखते हैं, उसको इमेज या सिंबल्स के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट जो है वो आइकॉनिक है। आइकॉन आप मोबाइल में आप यूज करते हैं, आइकन्स, इमेजेस। तो जब हम इमेजेस के थ्रू चीजों को याद रखते हैं, तो वो सेकेंड मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, सेकेंड मोड ऑफ लर्निंग है। और थर्ड है जब सिंबॉलिक है, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के रूप में। तो यदि बच्चा सेब को उठाकर नीचे गिराता है, तो सेब को उठाने गिराने की प्रक्रिया में वो सेब को समझता है। उस एक्शन में उसकी जो मसल मेमोरी है, उसमें रिकॉर्डिंग हो गई है, वो इनएक्टिव मोड है। फिर वो सेब की पिक्चर देखता है अपनी अल्फाबेट की किताब में और उससे वो सेब को पहचानता है, तो वो जो मेमोरी में जाती है वो आइकॉनिक है। और बाद में वो सेब या APPLE ऐसा लिखा हुआ देखता है और उससे वो सेब समझ जाता है, वो है सिंबॉलिक, जो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट सिंबल है जो हमारे कल्चर ने डेवलप किया है, वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक लर्निंग मोड। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इनएक्टिव, जैसा आप देख रहे हैं, रियल एक्सपीरियंसेस से, फिजिकल इंटरेक्शन है, जिसमें फिजिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जैसे कढ़ाई करना, सिलाई करना, या बैट घुमाना, एक खास तरीके की गेंद पे बैट घुमाना, ये जो लर्निंग होती है हमारी, वो इनएक्टिव लर्निंग है, जिसको हम सिंबॉलिकली या आइकॉनिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। आइकॉनिक जो लर्निंग है, जब हम विजुअल क्लूज के थ्रू लर्निंग करते हैं, और सिंबॉलिक जैसा मैंने बताया कोडेड डेटा या मेंटल मॉडल्स के थ्रू जब करते हैं। थोड़ा सा हम इसको समझें। इनएक्टिव मेमोरी जो है वो 1 साल की एज तक यूजुअली वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले डेवलप होती है मोटर मूवमेंट से, वो याद रहती हैं, और मसल मेमोरी में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाती है। जैसे बच्चे के लिए जो झुनझुना हिलाना है, वही उसके लिए झुनझुने की इमेज है, उसकी साउंड, उसकी इमेज, सब कुछ उसके हिलाने में निर्भर करता है। वो झुनझुना जो हिलाता है, रैटल जो वो हिलाता है,
और जैसा मैंने कहा कि जो पास्ट इवेंट को रिप्रेजेंट जो करता है वो मोटर मूवमेंट्स के थ्रू करता है, तो ये इनएक्टिव मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। मैंने कहा सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी होता है। बहुत सारी चीजें, जैसे आप कॉलेज से अपने घर जाते हैं तो रास्ते में आप सोच के नहीं मुड़ते हैं, आपकी बॉडी, आपकी मसल मेमोरी में वो चीज है, और उस मोड़ पर आते ही बिना कुछ सोचे ही आपकी बॉडी एक स्टेप लेती है और आप घर की दिशा में मुड़ जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो अपने आप हाथ आपके जेब में जाता है और जेब से चाबी निकलती है और चाबी ताले में जाती है और अपने आप वो घूम जाता है। कई बार एक बार घूमता है, कई बार 2 बार। आपको सोचने कि शुरू में जब आपने ताला खरीदा था तो आपको ध्यान में रखना होता था कि 1 बार घूमती है कि 2 बार, चाबी को कितनी बार घुमाना पड़ता है। लेकिन बाद में आपकी मसल मेमोरी का वो पार्ट हो जाती है, तो दिस इज़ नोन एज़ इनएक्टिव मेमोरी। उसके बाद आइकॉनिक है, जब इंफॉर्मेशन को विजुअली स्टोर करते हैं मेंटल पिक्चर के रूप में। कुछ के लिए कॉन्शियस होती है, कुछ के लिए सबकॉन्शियस में ही ये काम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार हमें डायग्राम्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस के थ्रू चीजें ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि वो आइकॉनिक मेमोरी का पार्ट हो जाती हैं। सिंबॉलिक सबसे लास्ट में डेवलप होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन जो है कोड के फॉर्म में, सिंबल जैसे लैंग्वेज के फॉर्म में रहता है। ये सबसे अडेप्टेबल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक्शंस, इमेजेस जब उनकी तो फिक्स्ड है कि आप उसी रूप में उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट सिंबल्स को किसी भी रूप में मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, उनकी ऑर्डरिंग हो सकती है, उनकी रीएडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन एक्शंस और इमेजेस में ऐसा नहीं होता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है, इसी से जनरली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो एग्जाम में कोई एग्जाम्पल होगा और आपको पहचानना होगा कि ये किस तरीके का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक स्टेज में यूजुअली वर्ड्स में, मैथमेटिकल सिंबल में, या कोई और भी जो सिंबल सिस्टम्स हैं उसके रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कुछ और आइडियाज हम ब्रूनर के देखते हैं। जैसे ब्रूनर कह रहे थे कि पर्पस ऑफ एजुकेशन सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट करना नहीं है, बल्कि थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और खास करके जो सिंबॉलिक लर्निंग है, सिंबॉलिक थिंकिंग है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कोडिफिकेशन है, उस प्रक्रिया को डेवलप करना बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट ब्रूनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन को ऐसे स्ट्रक्चर करें कि जो आइडियाज हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए। यूजुअली जैसे मैं जनरली टीचिंग ऑफ सोशल साइंस की क्लास में एग्जांपल देता हूँ, स्पाइरल करिकुलम का जो बेस्ट एग्जांपल है कि आप छठी में बच्चों को गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर के बारे में बताते हैं। 7वीं में आप उनको भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च बताते हैं, और उसके बाद आप सत्याग्रह, स्वराज, इस तरह के कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीनों चीजें लिंक्ड हैं, बट एक जो है व्यक्तियों पर केंद्रित है, दूसरी घटनाओं पर, और फिर तीसरा जो लेवल है विचारों पर है। तो अब इसलिए जब आप विचारों की बात करेंगे तो घटनाओं, व्यक्तियों की बात होगी, जब आप व्यक्तियों की बात, घटनाओं की बात करेंगे तो व्यक्तियों का जिक्र होगा। तो कैसे लर्निंग स्पाइरल का जो इमेज है ना, जो मेटाफर है, वो यहाँ पर है कि सिंपल से हम कैसे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट्स को इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इनका जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे वो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर के रूप में जाने जाते हैं, वो कहते हैं लर्नर अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, जो इंफॉर्मेशन उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज, कैटेगराइज करता है अपने कोडिंग सिस्टम के हिसाब से। इसीलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कोडिंग सिस्टम है वो डिस्कवर किया जाता है, न कि टीचर द्वारा बताया जाता है। इसी से एक ब्रूनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, डिस्कवरी लर्निंग। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कवरी लर्निंग, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग? उसका भी आंसर जो है वो ब्रूनर होगा। डिस्कवरी लर्निंग यही कह रहा है कि स्टूडेंट जो है अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, और शिक्षक की भूमिका जो है सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका है, न कि उसको रट्टा दिलवाना उद्देश्य है। ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। खास करके इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरी और तीसरे नंबर की किताब है, वो जनरली एग्जाम में आता है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और एक्ट ऑफ डिस्कवरी। हालांकि थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस किताब को बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ब्रूनर के लिए जो इम्पोर्टेंट, ब्रूनर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, थ्री मोड्स ऑफ लर्निंग या थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिस्कवरी लर्निंग, स्पाइरल करिकुलम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप समझ गए होंगे।